हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और शुक्रवार ख़त्म हो चुका है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मैं इस सेशन में बताने वाला हूँ वो यह है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये एक हफ्ते का व्यू ना लेके थोड़ा सा लंबा व्यू देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। यहाँ पे ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्या हो सकता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेरा सेशन होगा आज का, ये अगले कई हफ्तों के लिए एक थीम सेट करेगा। और अगर ये चेंज होता है, इसमें कोई चेंज होता है तो हम जाहिर सी बात है उसको हम अपडेट करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये उस तरफ से बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि जो ट्रेंड है वो हमें क्या कह रहा है और आगे आने वाले कई हफ्तों तक निफ्टी का जो ट्रेंड है या बैंक निफ्टी का वो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सेक्टोरल इंडाइसिस का परफॉर्मेंस देखिए। बैंक निफ्टी डाउन है थोड़ा सा, निफ्टी ऑटो डाउन, फाइनेंशियल सर्विसेज डाउन। जो यहाँ पे थोड़ा बहुत परफॉर्म किए वो एफएमसीजी, वो है मीडिया जो कि 0.65% या सबसे ज़्यादा है। निफ्टी मेटल फ्लैट ही है 0.22 0.2। और पीएसयू बैंक ये थोड़े से ही है, बाकी सभी कोई थोड़ा हो या कम हो या ज़्यादा हो जो भी है सब यहाँ पे रेड में ही है। सबसे ज़्यादा रेड में निफ्टी आईटी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए, ओवरऑल फ्राइडे जो है प्रॉफिट बुकिंग ही रहा है और अगर वो ऊपर गया भी है तो नीचे फिसल के आ गया है। अब बात यह है कि निफ्टी, अब देखिए दिन भर ऊपर नीचे ऑल दो ये नीचे ही था लेकिन ऊपर नीचे करता हुआ लास्ट में 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास एक बड़ा स्विंग जनरेट करता है। लेकिन बात ये कि वो स्विंग फेल हो जाता है यहाँ पे 2:30 बजे के बाद, फिर से नीचे आ जाता है। और पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी लगभग लगभग 1% नीचे है। वहीं बैंक निफ्टी भी आप देखिए, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था निफ्टी के बनस्पत, लेकिन वो भी 2:30 बजे के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ जाता है। और पिछले 5 दिनों में ये भी 1% के आसपास यहाँ पे डाउन है। अब समझने वाली बात क्या है, अब देखिए यहाँ पे पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है। अब नीचे तो है लेकिन 180.1% नीचे है, वही बैंक निफ्टी 1% नीचे है। तो ये जो करेक्शन हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्लो ग्राइंड। ठीक है, करेक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे 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 हो रहा है। इस बीच में आपको देखेंगे कि बहुत सारे शेयर्स करेक्ट हो रहा है, बहुत सारे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिसको हम सेक्टर चर्निंग बोलते हैं ना, कि एक जगह से पैसा निकल के दूसरे जगह, ये करेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बाजार के लिए हेल्दी साइन है क्योंकि आपको ये करेक्शन जो है ना, थोड़ा थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। करेक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे 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 हो रहा है यहाँ पे, और वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने में मिल रहा है। अब देखिए, एक महीने में निफ्टी अगर करेक्ट भी हुआ है, अगर मैं इसको करेक्शन बोलूँ तो सिर्फ 2%, 2-2.5% हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 से 4%। अगर मैं 6 महीने का देखूं तो यहाँ पे 7% की तेज़ी है। वहीं निफ्टी अगर मैं 6 महीने का देखूं तो यहाँ पे भी लगभग लगभग 8% की तेज़ी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं करेक्शन बोलूँ। अगर मैं 1 महीने का देखता हूँ दोनों का चार्ट, तो 2% और 4% की कमज़ोरी है और उसके पीछे का जो बैक एंड डेटा वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अब चलते हैं चार्ट पे कि हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं। तो ये देखिए, ये डेली चार्ट है। ठीक है, अब डेली चार्ट है। अब मैं प्रीएम्प्ट क्या करने वाला हूँ वो आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि अब मुझे या कुछ चीज़ें क्लियर देखने लगी है कि भाई यहाँ पे जब से ये टॉप बना है ना, जब से ये टॉप बना है यहाँ पे, उसके बाद से निफ्टी धीरे धीरे करके आप देखिए नीचे ही जा रहा है। पिछले 1 महीने में 3-4%। अब जो यहाँ पे सूरत हाल यहाँ पे
बन रही है या नज़र आ रही है हमें, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन जो इसे और हम इसे प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखिए आप यहाँ पे सिंपली ज़्यादा कुछ यहाँ पे लपड़ झपड़ नहीं है, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे चीज़ों को एक दूसरे से मोड़ने जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके का आपको कुछ दिख रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो निफ्टी ने यहाँ पे जिस तरीके का मूव बनाया, अगर ये होता है जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आगे जो करेक्शन या कंसोलिडेशन होगा वो तब तक जारी रहेगा, तब तक कि नीचे लाइन में कहीं ना कहीं ये टच नहीं हो जाता, और ये 18,000 से 18,700 के बीच में होगा। अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे करंट प्राइस से ये 1000 पॉइंट का है और 4-5% का करेक्शन होगा, लेकिन ये किस तरीके से होगा, ये बहुत स्लो ग्राइंड होगा। धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा करेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 116 दिन का करेक्शन, 117 दिन का 11%। डिसेंट करेक्शन है, इसको करेक्शन भी नहीं बोलेंगे 10-11%, लेकिन 117 दिन मतलब ये 3 से 4 महीने का पीरियड लगा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जो करेक्शन है, ये तो 11% था, ये देखिए ये 6-7% का है, लेकिन ये भी अगर 100 दिन, 3 महीना, 3.5 महीने से 4 महीने के बीच में होता है तो ये करेक्शन समझ में नहीं आएगा लोगों को, लेकिन है ये स्लो ग्राइंड है। यहाँ पे सेक्टर इस बीच में कुछ शेयर ऊपर जा रहे हैं, कुछ शेयर नीचे आ रहे हैं, कुछ सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, कुछ सेक्टर नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहरहाल जो चीज़ हो सकता है ना, मैं जनरली ये चीज़ बहुत कम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो डायरेक्शन दिख रहा है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो इस तरीके का कुछ एक चीज़ यहाँ पे हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे कोई ये आने वाले हफ्तों में समझ में आएगा, और ये कम से कम 3 महीना है, तो 3 महीने में हमको 12 हफ्ते मिलेंगे। तो इसीलिए बोला यहाँ से करीबन 8-10 हफ्ते, मेरे को दो हफ्ते के बाद ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कम से कम कि क्या इस रूट को फॉलो कर रहा है ना। जैसे हम चंद्रयान को ट्रैक करते हैं उसी तरीके का कि क्या ये यहाँ पे इस रूट को फॉलो कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से हमारा ट्रेंड चेंज होगा। बहरहाल ये है निफ्टी का ट्रेंड। तो यहाँ पे स्लो ग्राइंड हो रहा है, और ग्राइंड होते होते समवेयर इन बिटवीन इस बीच में आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन तो है, लेकिन वो ऐसा करेक्शन नहीं है कि बाज़ार को पूरा शेक कर दे। अब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का भी बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ आपको बताना है, वो ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए पहले बैंक निफ्टी का देख ले रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम यह है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए था बैंक निफ्टी में, वो ये है कि ये अपना प्रीवियस हाई है ना, अब उसके नीचे आ गया है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी 44,000, ये पॉइंट को मैं एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश करता हूँ इसको जूम करके। तो ये देखिए आप, और ये है 44,170-180। तो ये जो लेवल है ना, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते रहता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि भाई आगे आने वाले दिनों में करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, अगर ये 44,178 के नीचे रहता है। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई आपको कि 44,178 के नीचे यहाँ पे नहीं जाना। ये थोड़ा सा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो तो हाँ, ये जो भी है 170 के नीचे यहाँ पे ये अगर टिका हुआ है तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे चीज़, इसको हाँ 170 है, 170 180, 10 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी पता भी नहीं चलता। अब उसके नीचे टिका हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करेक्शन ओपन अप है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा 44,200 के ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करें फिर, बैठे रहे मंजीरा लेके। ठीक है, यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, ये लेवल आप ध्यान रखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ थोड़ा सा कलाकारी की ज़रूरत है। ये देखिए, ठीक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो हाईज़ है उसको कनेक्ट किया, और उसको कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे एक पोटेंशियल लो जो अभी रिसेंट का है उसको फाइंड आउट करेंगे, जो कि इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये हफ्ता मैं थोड़ा सा अपने स्किल्स को टेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, कि क्या हो सकता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये देखिए ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड है, और बैंक निफ्टी जो है ये भी अपने सपोर्ट की तरफ अग्रसर है। और यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 44,000 से लेके 40,150 से लेके 41,800 41,900 के बीच में। तो बात ये है यहाँ पे इसमें भी बहुत धीरे धीरे ही होगा जो होगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा उसका बीटा हाई है, थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखे। लेकिन आपको दिख रहा है कि अगर या तो नीचे जा रहा है तो उसमें भी इंट्राडे राइज आ रहा है, तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। अब ये बाइंग है या मैनेजमेंट है वो तो ठीक है, वो अपना नहीं है समझने वाली बात, वो गेम है बड़े लोगों का, है ना, वो अपने हाथ से बाहर है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हर लेवल पे बाज़ार गिर नहीं रहा है। तो जब नहीं गिर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं गिर रहा है, उसके पीछे का गेम समझने की कोशिश करूँगा ना तो हो गया, फिर जो मेरा एनालिसिस है वही ख़राब हो जाएगा। बहरहाल ये कुछ इस तरीके का ट्रेंड है जहाँ पे बाज़ार आप देखिए यहाँ पे ये स्विंग लगाया, अब ये स्विंग लगा रहे, इसके बाद ये स्विंग लगाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को रख रहा हूँ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो करेक्शन में है एक तो, लेकिन बहुत धीरे स्लो ग्राइंड करेक्शन है यहाँ पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि करेक्शन हो रहा है अनलेस कि आप इसको सही तरीके से देखें, महसूस करें और एनालाइज करें। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो आपको बता दिया, और आप भी अपने व्यू ज़रूर बताइएगा कि ये थोड़ा सा मैंने ब्रॉड किया है एनालिसिस को, थोड़ा इस बार अपना तड़का भी जोड़ा है। जनरली मैं ही करता हूँ, लेकिन बात यह है कि इस बार थोड़ा सा खुद को हाइपोथेसिस करके, थोड़ा सा आने वाले ट्रेंड को समझ के प्रीएम्प्ट करके इस बार का एनालिसिस है। ठीक है, तो बात यह है कि अब इस बाज़ार में होगा क्या। इस बाज़ार में नंबर वन, अगर कोई बोल रहा है ना, अभी तक का जो ट्रेंड है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, या जिस तरीके से पोटेंशियल ट्रेंड है कि देखिए हमारा बाज़ार 2008 का बाज़ार नहीं है, ना ही 2001 का बाज़ार है जहाँ पे 50-60% इंडेक्स करेक्ट हो जाता था। वो चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाज़ार में डेप्थ आने लगा है, बाज़ार में अभी पैसा बहुत ज़्यादा है। 20-30% इंडेक्स करेक्ट हो गया ना तो ही लोग कूद पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पहली बात समझने वाली बात है। अभी का जो करेक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे आप देखिए इस बीच में अगर आप बोलेंगे कि बाज़ार में कुछ नहीं चल रहा तो ये गलत बात है। बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स है ना इस बीच में वो जो हाई पे हाई लगा रहे होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स है या सेक्टर लीडर्स है स्पेसिफिकली या इंडिविजुअली वो चल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये बोलना कि ये क्योंकि ये करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये जो इस तरीके के करेक्शन में आपको सेक्टर चर्निंग दिखाई देगा। अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करेंगे, अलग अलग स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे जिनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो टीवी वाले बताएंगे, भाई उतना अपने पास एनालिसिस का टूल नहीं है, वो टीवी वाले आपको बता देंगे। आप बिजनेस चैनल्स देखिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अवॉइड कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है अवॉइड कीजिए। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके का, ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप का ही है यहाँ पे। ये अगर आप इसको देखें निफ्टी बैंक का, फिर धड़ाम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक स्लो ग्राइंड हो रहा है यहाँ पे, और ये कंटिन्यू रहेगा। समझने वाली बात है कि आने वाले कई हफ्तों के लिए कंटिन्यू होने वाला है। ये 1 महीने से 3 महीने का ड्यूरेशन है। अब आप बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जल्दी करेक्शन ख़त्म कर ले या निफ्टी बाद में करे और वाइस वर्सा, ये चीज़ हो सकता है। कौन ये नहीं है कि जिस दिन बैंक निफ्टी ख़त्म करेगा करेक्शन उसी दिन निफ्टी ख़त्म करेगा अपना करेक्शन, दोनों साथ में। ऐसा कभी होता भी नहीं है और हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। हाँ, अगर बाज़ार में कोई ऐसा न्यूज़ आ गया तो एकदम बहुत तेज़ी से भागेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं फ़िलहाल। और चीज़ों को ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि इसके नीचे भी चला गया बैंक निफ्टी, ये लाइन के नीचे चला गया, तो उस समय हम इसको फिर से रीएनालाइज़ करेंगे ना हर हफ्ते। तो रीएनालाइज़ बाज़ार के हिसाब से हमें अपना व्यू चेंज करना है।
ऐसा नहीं है कि हम अपना व्यू पकड़ के बैठे रहे और बाज़ार को ये हम सोचते रहे कि बाज़ार हमारे हिसाब से चलेगा, वैसा तो होगा नहीं। तो एनीवेज एक स्लो ग्राइंड हो रहा है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो ऐसा कोई भारतीय बाज़ार में तो नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से आता है तो करेक्शन थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन फास्ट हो या स्लो हो, अगर जो मैंने अभी एनालाइज़ किया वो उस रेंज में हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जल्दी करेक्शन होगा तो करेक्शन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यही होगा, है ना। ज़्यादा करेक्शन हुआ तो हम तो एनालाइज़ करने ही वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे दिमाग पे लेने की और बैठाने की ज़रूरत नहीं है, और इंडिविजुअल या जहाँ जो चीज़ परफॉर्म कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली पैसे बनेंगे, क्योंकि बाज़ार ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, और बाज़ार में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। तो अपना दायरा बढ़ाइए, ना कि बाज़ार को बस निफ्टी और बैंक निफ्टी के नज़रिए से हम देखते रहे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।